सड़क पे जुलूस निकालने का अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कौन करेगा? भरपाई उनसे होना जो दंगाइयों ने जलाया है उनकी संपत्ति वसूली करो और भरपाई उनको कई गुना मुआवजा दो और सरकार दे। रामगोपाल मिश्रा को मुआवजा मिले परिवार को, जो जलाया है वो मुआवजा भरे। शोरूम जलाया है और हॉस्पिटल जलाया है, बस्तियां जलाई हैं, जिन लोगों ने जलाया उसकी संपत्ति से रिकवरी हो, उनका भरपाई होना चाहिए। योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार को संभाले हुए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना चाहिए। तो वहाँ जब जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कुछ युवक उस व्यक्ति के घर पर चढ़ गए, झंडा खींचा, झंडा अपना लगाना शुरू किया, छज्जा गिर गया। आखिर बताओ, ये कानून कहता है कि अपनी रक्षा स्वयं करो। अगर मेरे घर पे हमला हो तो पहली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उससे बचाव अपना करूं। तो वो तो गलत हुआ ना, उसके घर पर हमला हुआ, छज्जा गिरा, सारी चीज़ें किया। जो घटना हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, दोबारा क्या हुआ कि पुलिस वाले लगभग कई हजार लोगों को लाठी डंडों से लैस होकर ले जाकर हमला करा दिया मोहल्ले पर, गांव वहाँ बस्ती में हमला करा दिया। और वहाँ हॉस्पिटल जलाए गए, शोरूम जलाया गया, गाड़ियाँ जलाई गई। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू लोग ही सब जो दंगा किए, हिंदू नहीं, लोग उत्पाती चाहे जो हो यार, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे जो उत्पाती है वो गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जितने लोग हमलावर हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। एक तो जो है कि जो सरफराज नाम युवक था उसको हाफ एनकाउंटर किए वो लोग, तो कहीं ना गुनाह गलती किया था, वही तो गोली चला। रुकिए, गलत बात सुने, ये कानून ये कहता है कि किसी के ऊपर यदि आरोप है तो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करो, उसे सुना जाएगा। अगर अपराधी है तो सजा मिलेगी, नहीं अपराधी तो नहीं सजा मिलेगी। गोली मारना ये उससे भी ज़्यादा गुनहगार, वो ज़्यादा अपराधी हैं जिन लोगों ने गोली मारी है। क्यों मार रहे हो भाई? अपराध है तो नहीं, तुम्हें कहाँ अधिकार है, पुलिस वालों को कहाँ अधिकार है तय करने का, गोली मारने का? अधिकार न्यायालय को दिया गया है, ये संविधान मेरा कहता है, ये आदर्श है, प्रकृति न्याय का व्यवस्था है। जब मुठभेड़ करेंगे, भागेंगे तो हाफ करके पकड़ेंगे। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, भारत से छोड़कर बाहर चला गया, तुम्हारी एजेंसियां नपुंसक हो गई, तुम्हारी एजेंसियां नपुंसक हो गई हैं, सारे अपराध हो रहे हैं, तुम कहाँ हो? एक छोटा सा व्यक्ति भाग जाएगा। सुनिए, ये सब गलत आरोप है, उसको गोली मारी गई, गलत है। बहराइच में जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई सरकार को पहुंची, कैसे भरपाई होगा? फिर कौन करेगा? भरपाई उनसे होना जो दंगाइयों ने जलाया है उनकी संपत्ति वसूली करो और भरपाई उनको कई गुना मुआवजा दो और सरकार दे। रामगोपाल मिश्रा को मुआवजा मिले परिवार को, जो जलाया है वो मुआवजा भरे। शोरूम जलाया है और हॉस्पिटल जलाया है, बस्तियां जलाई हैं, जिन लोगों ने जलाया उसकी संपत्ति से रिकवरी हो, उनका भरपाई होना चाहिए। रामगोपाल मिश्रा को मिलनी चाहिए आर्थिक मदद। अरे भाई, वो परिवार उनको दिया, सबको मिलना चाहिए। जिसको गोली मारी उसको पहले तो क्यों गोली मारा आपने, बताइए? वो राम मिश्रा को भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टिया तो अपराधी है। क्यों छत पर चढ़ा? क्यों किसी के मान सम्मान का धूल धूसरित कर रहे हो? तुम हो कौन? धर्म मनाओ तो जाओ, अपने घर मनाओ। इसके पीछे क्या कुछ हाथ है, किसकी मंशा है, कैसे? पूरी सरकार लगी हुई है कि धर्म क्या उसके उन्हीं परिवार से योगी जी महाराज मिले भी हैं, धर्ममय बना दो, परिवार से मुलाकात भी की, बात की और आर्थिक मदद। धर्ममय बना दो, कानून को समाप्त कर दो, कानून के राज्य को समाप्त कर दो। जब सांप्रदायिकता धर्ममय बनाओगे तो भाई परिणाम तो अच्छा नहीं आएगा। धर्म तो जाति विशेष का होता है ना, एक समुदाय विशेष, मुट्ठी भर लोगों का धर्म होता है ना, लेकिन संविधान पूरे राष्ट्र का होता है। संविधान की बात करिए, धर्म की बात क्यों करते हो भाई? घटना के बाद निरंतर कई दिनों तक जो है कि बहराइच उलझता गया और आग में जलता गया, क्या किसकी कमी रहा है? अरे मित्र, ये जिसको जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्र की रक्षा करने की, वो अपने आप में विफल है, डरा हुआ है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मित्र, हम लोग तो अधिकारियों से बात करते हैं ना। क्या सरकार चाहती है जलने दो बहराइच को? सरकार वो गाहे बेगाहे कहीं न कहीं वो उत्पाद चाहते हैं, उत्पाद चाह करके वो वोटों का अब ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि विषाक्त बनाओ समाज को और डरवा करके अपनी झोली में वोट इकट्ठा करो और वोट लेते रहो, सत्ता पे बने रहो, सत्ता बने रहो। क्या कह रहे हैं? उधर बात करिए भाई, बोल दीजिए। हमारे गुरुजी पहले बात करें, आप लोग गुरुजी बात करिए। जो मेरे मित्र, बहुत दुख होता है जहाँ दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, पुलिस वाले गोली मार रहे हैं निरीह लोगों को। अरे पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, तुम रक्षक हो। गोली का घटना एक ऐसा ही नहीं हुआ, आप देखे होंगे मंगेश यादव हो या अजय यादव हो या जो है अनु प्रताप सिंह हो, तो ठाकुर के ऊपर तो गोली चलती है, विकास दुबे के ऊपर गोली चली थी। हालांकि जब जो गलत करे कदम उठाएगा या मुठभेड़ करेगा तो चला रहे हैं। यही आप स्पष्ट करिए, यही आप स्पष्ट करिए कि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि स्वयं फैसला ले, स्वयं सजा दे। वो अपना जो आरोप बनता है न्यायालय में पेश करो, सिद्ध करो। फांसी सजा तक है हमारे यहाँ, आजीवन कारावास है। तुम्हें गोली मारने का कहाँ अधिकार है भैया? कौन, किस कानून के तहत गोली मार रहे हो? क्यों मारे? एक समय था राम भक्तों पर पुलिस वाले गोली चला दिए थे। देखिए मेरे मित्र, वहाँ देखो
कायदे की बात यह है कि जब न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ना, पूरा देश दो पक्ष वहाँ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ हमला करने क्यों गए भाई? क्यों हमला करने गए? वो तो हमलावर थे ना, जो बचाव में किया होगा वहाँ के पुलिस वाले थे, वहाँ पे जो ड्यूटी प्लेस उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नगर को जलने से बचाओ। इसका मतलब जो वहाँ पर जो करने को दंगाई थे, फिर ओ भाई जो हिंदू गए थे दंगाई थे। हिंदू मत बात करिए, बात उनकी करिए जो अतिक्रमणी हैं। क्योंकि मामला शुरुआत हुई है बाबर की जो गाना लगाए थे बहराइच में, बाबर वाला कुछ ऐसे था जिस पे हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे ही गाना लगाए थे डीजे पर, जिसकी वजह से विवाद हुआ ऐसा बड़ा। कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि किसी की आस्था आहत हो, किसी को क्या कहते हैं चोट पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो भारत के सरकार का या उत्तर प्रदेश की सरकार का परम दायित्व तो है कि समाज में लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून का पालन सख्ती से कराए। कोई भी व्यक्ति समाज की रीढ़ को तोड़ने का प्रयास करता है तो शासन प्रशासन का यह दायित्व है कि वो उसकी सुरक्षा करे। फिर मुलायम सिंह सरकार में जो घटित घटना हुई, जो गोली चली, उस पर आप सहमत है कि सही है वो? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। और बहराइच में जो घटना घटित जो इस प्रकार से, ये भी पूरी तरीके से गलत है। और रही बात हिंदू की जो हिंदू के नाम पे हिंदू मुस्लिम गाना बजा रहे थे, उसमें क्या कहेंगे? रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बात करने दीजिए भाई। हिंदू अगर हिंदू धर्म के दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था तो वहाँ पर पॉलिटिक्स गाना या फिर बाबरी मस्जिद। पत्रकार साहब, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि सभी धर्मों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव अगर कोई बिगाड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती से उसके साथ पेश आएगी। रही बात गोली चलाने की, अगर कोई भी बदमाश, कोई भी भूमाफिया, कोई भी अपराधी अगर हमारे पुलिस प्रशासन पर गोली चलाएगा तो आत्मरक्षार्थ हमारी पुलिस भी गोली चलाएगी, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर अपराधी गोली चलाकर पुलिस पर उसको घायल करके वो प्राण दे, हमारा वो पुलिस भाई भी तो मेरा ही भाई है, कोई दूसरा भाई तो है नहीं है। तो आप मानते हैं कि पुलिस निष्पक्ष से काम करती है? हाँ, और बिल्कुल निष्पक्ष से काम के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई अपराधी क्या ये राइट है पुलिस को गोली चलाना? अगर आप आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं तो मंगेश यादव को लेकर के अजय यादव, साथ साथ अनुज प्रताप सिंह, ऐसे तमाम चीज, क्या सब लोग मैं आपका ध्यान कानपुर की घटना विकास दुबे पर भी ले जाना चाहता हूं। अगर उसने भी पुलिस पर फायरिंग किया था, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई थी, कह दीजिए हाँ। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शिवम मिश्रा हो, उसमें तो दिखा कहीं कहीं जो घटना घटित अभी हुई उसमें कभी तो नहीं दिखाई दिया जो है कि पुलिस पे गोली। क्या कहें वकील साहब इस पे आप? क्या भैया जो कह रहे हैं कि जो पुलिस आत्मरक्षा के लिए गोली चला देती है, इस पे देखो, इस तरह के देश में ना जाने कितने उदाहरण हैं। और पुलिस पे आरोप लगते हैं कि घर से उठाया और जेल से ले रिमांड पे, विकास मिश्रा क्या कहते हैं, वहाँ से रिमांड पे गया था, वहाँ से पकड़ के रास्ते में ले आ रहे थे और पुलिस की गाड़ी पर वो बैठे थे। अब पुलिस की गाड़ी पर बैठा आदमी कैसे, वो पूरी तरह से उनकी कस्टडी में है, वो कैसे गोली चलाएगा, वो कैसे भागेगा? वो तो तमाम सारी कहानी बना ली जाती है मेरे मित्र। गोपाल मिश्रा बहराइच में गोपाल मिश्रा का हत्या हुई, उस पर क्या कहेंगे? गोपाल मिश्रा के क्या मानसिकता था कि जिस प्रकार छत पर चढ़े? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, चाहे गोपाल मिश्रा हो, चाहे जो भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून से खिलवाड़ करवाने को। गोपाल मिश्रा जो छत पे चढ़ा था वो सही या गलत, ये बता दीजिए। इसको तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ मीडिया तो था नहीं, जो मैं देख रहा हूँ कि वो सही था या गलत था। साहब क्या कहेंगे आप? मेरे मित्र, ये गलत है। किसी के घर में घुसने का क्या राइट है? झंडा उतारने का क्या राइट है? छज्जा गिराने का क्या राइट है? भाई आप जुलूस ले जा रहे हो, सड़क से चले जाओ। किसी के घर में अगर प्रवेश करो तो बिल्कुल गलत है, 101% गलत। गाना तो नहीं उस ढंग से बजाना चाहिए, बिल्कुल। जो सांप्रदायिक, जो हिंसा लगता कि हिंसा जहाँ पर हो जाए, अपने हिसाब से गाना, हिंदू गाना बजाओ, हिंदू गाना बजाओ। बिल्कुल, हम कहते हैं पहली चीज़ तो ये है, सड़क पे ये जुलूस निकालने का आज समय नहीं रहा है। ये यातायात के लिए है, इससे यातायात बाधित हो रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होती है। कतई सड़क पे जुलूस हिंदुओं को सड़क पर जुलूस निकालने को प्रतिबंधित किया जाता है, अन्य संप्रदाय के लोगों को जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? जुलूस तो मुस्लिम ही निकालते हैं। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यही उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना गुनाह जरूरी है? नहीं, मारा भी जाता है, मारा भी जाता है। क्या 12 वफात पे जुलूस नहीं निकलता है? ये तो केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण मेरे वीरेंद्र भाई वरिष्ठ अधिवक्ता लोग बोल रहे हैं। सही चीज बोलने की जरूरत होनी चाहिए। सही चीज बोलने की नहीं बोल पा रहे हैं, सही बात आप नहीं बोल पा रहे हो। देखिए मेरे मित्र, ऐसा है
कि सड़क पर किसी को, चाहे जो संप्रदाय हो, चाहे जो धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, सड़क पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे बोलिए आप। नहीं मिली, इसलिए कि शांति व्यवस्था, बहुत सारे उदाहरण, शांति व्यवस्था भंग हो रही, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। और हमारे लिए और सुनिए, अच्छा, सबसे बड़ी प्रदेश की समय समस्या ये है कि डीजे बहुत, ये कहने मतलब घटिया व्यवस्था है। आपको एक उदाहरण बता दूं, 13 तारीख को यहीं 10वीं लगी हुई थी और मैं 10वीं देखने के मकसद से आया था कि यहाँ पे क्या होता है। मैंने देखा कि थाना गेट के सामने लगभग 1000 स्पीकर लगे थे और उसी तरह से लगभग 30 जगह अनेकों डीजे लगे थे और पूरे मेले में लगभग 20 डीजे नंगा नाच कर रहे थे। पुलिस वालों से मैंने बात किया कि भैया ये सब क्या हो रहा है आपके नज़र के सामने। उन्होंने कहा मैं सुरक्षित नहीं हूँ, अगर मैं छेड़ूंगा तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मतलब इन उत्पादियों से शासन, पुलिस सब भयभीत है। तो मेरा ये वसूली कैसे की सरकार, वसूली किससे करे? सर मैं एक चीज कहना जो दंगा हुआ बहराइच में, वसूली कैसे किया जाए? वो जो दंगाई हैं उनकी संपत्ति से वसूली करो और उनको सजा भी दो और उनकी भरपाई करो जिसको जलाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीरेंद्र भाई ने कहा कि दशहरे पर डीजे बजता है। मैं पूछता हूँ 12 वफात में भी तो डीजे बजता है। वो तो सब पे बात कर रहे हैं ना, वो तो सब पे करे बंद होनी चाहिए। तो बंद होना चाहिए, तो सब पे बंद होना चाहिए। पूजा इबादत शांति से होनी चाहिए सबको। ये नहीं कि मस्जिद में 5 लाउड स्पीकर लगे और मंदिर पर एक भी न लगे। तो अंकुश लगा दिए ना कि मंदिर पर लाउड स्पीकर तो निकलिए, वो होना चाहिए तो सब। हिंदू पर भी अंकुश लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर दोनों तरफ, मेरा ये कहने का मतलब, उन्होंने एक चीज कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी व्यक्ति चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय का हो, अगर कानून को तोड़ेगा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प हैं। उनकी सरकार रहे चाहे जाए, उसका उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि वो एक संत है। और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रदेश की सत्ता, अभी वकील साहब ये कह रहे थे कि नहीं, सुन लीजिए, प्रदेश की सत्ता जब राजाओं, महाराजाओं और नेताओं से नहीं संभलती तो एक संत उसको संभाले हुए है। संत सारे समाज का है, इसलिए योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार को संभाले हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना चाहिए? संत संभाले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं। बातों से 100% सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कहा। एक संत जिसके आगे पीछे कोई नहीं, वो आदमी क्या करेगा? वो तो कुछ समाज के लिए काम कर रहा है, पूरा जीवन अपना उसी के लिए समर्पित कर दिया है। जिसके पास कोई संत ना हो, परिवार ना हो, परिवार का हाल क्या जाने, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। नहीं, ये तो कहना गलत है। कहने वालों की बात छोड़ दीजिए, कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना, अगर उनकी सरकार या उनका पार्टी का आदमी हार गया तो कहेंगे ईवीएम खराब था, ईवीएम में जो है कुछ गड़बड़ी हो गई, और जीत गया तब नहीं आवाज, अगर जीत गया तब ईवीएम नहीं खराब होता है। अभी यही संत, जिस प्रकार संत कह रहे हैं कि संत के पास कोई परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, तो क्या जानेंगे दर्द ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे मित्र सुनिए, जो समस्याएं हैं ना उस पर पर्दा डालने की ये साधु संत धर्म का आड़ लेते हैं लोग। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री महोदय विफल हैं। यही जो उनके पक्षधर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, ये धर्म का आड़ लेंगे, संत का आड़ लेंगे, साधु का रूप धारण करेंगे। समस्याएं जो है उसका निराकरण करो ना भैया। कितने लोगों का आपने रोजगार दिया, महंगाई के रोकी आपने, न्यायालय में क्या सुधार किया? रुकिए पहले, जो हमारी समस्या राष्ट्र की है उसका समाधान मैंने कितना किया? हाँ, संत का सहारा ले रहे हो यार। ये इनकी भाषा क्या है? मिट्टी में मिला देंगे, राम नाम सत्य की यात्रा में भेजेंगे, ये कोई भाषा है? और सुनिए, और सुन लीजिए मित्र, किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर गोली चलाने का कोई राइट नहीं है। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, न्यायालय बने। आप ये बात बहराइच वाले घटना कह रहे थे कि घटना के बाद में बहुत सारे लोग जाकर खुद जो है कि जला दिए घर। जी हाँ, नहीं, पुलिस वाले अगुवाई करके। जी हाँ, तो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, उनकी सुरक्षा में, दंगाइयों की सुरक्षा में खड़े थे। सुनिए, दंगाइयों की सुरक्षा में खड़े थे मित्र, अब पुलिस वाले लेकर गए हैं। आप देख तो रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल 101% गलत है मित्र। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश का ये भविष्य है मेरे मित्र। ऐसा नहीं होना चाहिए। दंगे फसाद की संस्कृति समाप्त हो, अमन शांति हो, सबको न्याय मिले, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको शिक्षा। हाथरस में जिस प्रकार से रातों रात मिट्टी जला देते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 किलोमीटर उसको जो है कि उस मिट्टी को, उस डेड बॉडी को प्रदर्शन करवाए, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखो, बिल्कुल 101% गलत है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये
राष्ट्र की संपत्ति जलाई जा रही है, राष्ट्र के लोग जला रहे हैं, इनमें संवेदना नहीं, देशभक्ति नहीं, इनको देश से कुछ लेना देना भी नहीं। कारण उसको सांप्रदायिक दंगा करने के लिए उपचुनाव के कारण फिलहाल ये अधिवक्ता संघ थे और हमने बहराइच हुए कांड पर मामले में बातचीत की है। फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, बहुत सारी बातें आए, लेकिन क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।